व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो में भैया कमेंट करके जरूर बता देना कि जो टाइटल है पहले बता देता हूँ, उससे रिलेटेड आपको जरूर कमेंट करना है। थंबनेल में लिखा है अल्लाह के करम से हम भारत से बहुत आगे हैं, पाकिस्तानियों ने कहा ये। वही तो कह सकते हैं। किस चीज में पाकिस्तान इंडिया से आगे है, आपको क्या लगता है? मैं बताऊं? जरूर नहीं, तू नहीं बताइए गाइस, कमेंट कर देना पहली वीडियो और देखना लास्ट तक। मैं अपना बता रही हूँ। अच्छा तो वीडियो के बाद में बताइए। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में फ्रॉम द चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दें, लाइक 1 2 3 लेट्स गो। पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, ये ऐसे ही है। गरीब कंट्री को कौन को पूछेगा कि जो आपके पास है पहले उसको तो संभाल लें, जो चीज़ नहीं है उसके पीछे भाग रहे हैं ये आप। है समझदार। मेरे तो ख्याल में ऐसे। तो वो उन्हीं की फेवर करेंगे, मुसलमानों की तो कोई भी नहीं करेगा फेवर। हमारा जो मेन कंसर्न है ना, कश्मीर की आज़ादी, ठीक है ना। उनके साथ अलग ही चल जो रहे उनको हैं। मार रहे अभी हैं, वही सब main कुछ कर रहे concern अभी भी हैं, वही उनको है। इबादत नहीं करने देते मस्जिदों में। नहीं आ रही सर कोई फील्ड। टेक्नोलॉजी के लिहाज से बात कर लें, हम इंडिया से आगे हैं टेक्नोलॉजी। जी नहीं जी, हम अल्लाह का शुक्र है, हम इंडिया से हर चीज़ से। मेरा सवाल ये है जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के जो प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया के विजिट पे आए हैं। दुनिया के बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, इंडिया के साथ ताल्लुकात दिन ब दिन वो अपने बेहतर कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन का ही बात कर लेते हैं, हम हर फैसला वहाँ लेके जाते हैं, कश्मीर का हो या कोई भी। क्या लगता है कि इंडिया पे विजिट करने क्यों आए होंगे यूनाइटेड नेशन के जो प्रेसिडेंट? देखें, इंडिया एक इकोनॉमी जो है ना, उसकी इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई हुई है। तकरीबन उसकी जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फिफ्थ लार्जेस्ट है, थर्ड का उन्होंने Fifth बोला है कि almost। हम बन सकते हैं 2030 तक। और उससे भी जो समझदार आगे लग की रहे बात हैं। है वो देखा जाए तो जो उनकी इकोनॉमी है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो $537.7 बिलियन है, जबकि पाकिस्तान के पास $3.7 बिलियन है। ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी ग्रैब करने की तो होती हैं कि जो लाइक यूएन का जो प्रेसिडेंट है वो टिल्ट तो जाएगा उस तरफ। मेन चीज़ है ना, वो अगर आप यूएनओ की बॉडी को, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करें ना, उसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, बाकी नॉन परमानेंट होते हैं। 5 परमानेंट के पास होता है वीटो राइट, ठीक है। अब होता क्या है, क्योंकि ये एक टाइगर है जिसके टीथ नहीं है यूएनओ के। होता इस तरह से है कि जब भी कोई सब्सटेंशियल मैटर इनके पास जाता है ना, ये वीटो कर देते हैं अपने फेवर में। पाकिस्तान का जो कश्मीर का इशू है, जो पाकिस्तान कश्मीर के लिए स्टैंड करता है, वो पाकिस्तान की तरफ आता ही नहीं है। इस वजह से नहीं आता क्योंकि यहाँ पर वीटो राइट अमेरिकन लॉबी के पास है, वही लोग बैठे हैं, वो अपना राइट वीटो करते हैं। इंडिया की उनके साथ अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है। अब तो सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया भी परमानेंट मेंबर बन सकता है या बन बनने सकता जा है। रहा है। बिल्कुल इसी तरह ही है। बनेगा, आप देख देखें, लेना, बनेगा। आप क्या कहते हो दोस्तों? बनेगा हवाई अड्डे पाकिस्तान के ले लेते हैं वार अगेंस्ट टेरर के लिए। इंडिया को 1 2 3 एग्रीमेंट के तहत न्यूक्लियर, सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे देते हैं, पाकिस्तान को नहीं देते। ये डिप्लोमेसी है ना, डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड को आप डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं। हाँ जी। क्यों बार बार लेट्स सपोज मुझे पता चल गया कि ये भाई मेरा फैसला ठीक नहीं करेंगे, मैं क्यों बार बार जाता हूँ आपके पास? देखें, हम लोग पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की तरह है, जाना पड़ता है वहाँ पे। हम अपने कम से कम ट्रस्ट भी करना चाहिए फिर। नहीं, ट्रस्ट तो नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, ये ऐसे ही है। गरीब कंट्री को कौन को पूछेगा? ठीक है, तो इंडिया भी बात थर्ड वर्ल्ड गरीब की कंट्री भी में नहीं ही है। आता था, लेकिन जैसे दोगलापन। उन्होंने तेजी से खुद को डेवलप किया है, हमें भी चाहिए था कि हम डेवलप करें। बिल्कुल अब ऐसे ये ही। कोई लॉजिक तो नहीं है कि गरीब कंट्री है इसलिए कौन नहीं पूछेगा? ये लॉजिक नहीं है। बात इतनी क्यों सी है बांग्लादेश कि कैसा था इस आपके टाइम पे? मुल्क को ना अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए बहुत सी स्ट्रगल चाहिए। इंडिया ने एक टाइम पे स्ट्रगल किया है। ये आज भी कर रहे हैं। आप वो 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। फिफ्थ हाँ जी, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 2023 की बात करें, क्या नज़र आ रहा है? जैसे आर्टिकल 370 हटाया इंडिया ने, अब कश्मीर को लेके जैसे यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट आए हैं, कोई फैसला होगा 2023 में? क्या कहना चाहेंगे? देखें, मेरी एक छोटी सी बात है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं किसी भी बंदे को हर्ट नहीं करना चाहता। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो आपके पास है पहले उसको तो संभाल लें, जो चीज़ नहीं है बहुत उसके पीछे बढ़िया। भाग रहे हैं आप। लाइक बनता है। चार मुश्किल से 4-5 तो इस बात को थोड़ा सा आप डिटेल में बता डिटेल सकेंगे? में। मतलब कुछ लोगों को मुझे समझ आ गई आप क्या कहना चाह बस रहे हैं ऐसे कि ही। भाई पहले अपने घर को देख लें, अपने बलूचिस्तान को देख लें, सिंध को देख लें। भाईजान, डॉलर इस टाइम पाकिस्तान है और बलूचिस्तान है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हाँ जी, आप उनको संभाल पा नहीं वो रहे। संभाल अपने रहा है, सूबे नहीं कश्मीर संभाल में। पा रहे हैं। आप 370 की एब्रोगेशन के ऊपर क्या आप यकजहती दिखाएंगे? आपके मुल्क में अपनी यकजहती तो पहले अपने तोते करें। उड़े पड़े इनके। ये वो हाँ। हमारे पास जो कश्मीरी है उनके साथ हम क्या करें, ये जो आप देख मैं रहे हैं। ये कर रहे भैया, क्रिकेट मैच पॉलिटिकली इनसिक्योरिटी है।
कश्मीर के हवाले से कोई उनकी इस इंस्टेबिलिटी नज़र नहीं आती। क्या कहना चाहेंगे, हमें जो कहते हैं कि कश्मीर का बड़ा दर्द, कश्मीरियों का बड़ा दर्द, जो यहाँ पे कश्मीरी हैं वो फिर क्यों रो रहे हैं? मैं यही बात कर रहा हूँ ना जनाब, यहाँ पर सिर्फ कश्मीरी की बात नहीं हो रही, बात पूरे पाकिस्तान की हो रही है। ये जितनी जनरल अवाम यहाँ पे फिर रही है, आप किसी को भी रैंडमली पूछें जाके खड़े होके कि क्या ये लोग सेटिस्फाइड हैं इस टाइम जो गवर्नमेंट या जो भी इन लोगों का मुश्किलात हैं। आपकी इंटरनल कंसोलिडेशन बहुत ज़रूरी है इस टाइम, जो कि नहीं है, ठीक है। तो जब आप इंटरनली कंसोलिडेट नहीं है तो आप अपने एक्सटर्नल अफेयर्स पे क्या फोकस करके दिखाना चाहते हैं? आप तो वही बात आ जाती है ना कि हम आपको एक लॉलीपॉप दे रहे हैं, आप वो पकड़ेंगे, हम फलानी जगह जाएंगे, आपके अंदर पाकिस्तान तो पहले बन जाए सही तरह से यार। आपके पास इंडस्ट्री कोई नहीं है, आपके पास मईशत आपकी डूब रही है, 270 रुपये डॉलर इंटरबैंक ट्रेड हो रहा है, इंपोर्ट आपकी बंद हुई हुई है। यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के प्रेसिडेंट पहली दफ़ा अपने किसी बायलैटरल विजिट पर इंडिया आए हैं, और क्या इस पर आप कहना चाहेंगे कि दुनिया के जो लोग फैसले करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया के फैसले करती हैं, वो इंडिया खुद चल के आ रही हैं? कश्मीर का इशू ले लें, ओवरऑल आप बात करें तो क्या समझते हैं? मेरे ख्याल में तो वो उन्हीं की फेवर करेंगे, मुसलमानों की तो कोई भी नहीं करेगा फेवर। आपको ऐसा कैसे लगता है कि मुसलमानों की कोई फेवर नहीं करेगा? यूनाइटेड नेशन में मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव तो मौजूद हैं, मगर फेवर कोई नहीं करता। वो उनके सबको अपने अपने मुफाद हैं। वो और इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में भी तो मुसलमान है, आपने क्या वो मुसलमानों की फेवर नहीं करेंगे? इंडिया में भी तो मुसलमान है, मगर उनके साथ हाल क्या हो रहा है ये आप भी जानते हैं और सारी दुनिया ही जानती है। मुझे बता दें, मैं इतना नहीं जानता क्या हाल हो रहा है उनके साथ, जो उनको मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कौन मार रहे हैं? उनको इबादत नहीं करने देते मस्जिदों में। कहाँ की आपने नॉलेज? कौन सी मूवी देखी है जिसमें मूवी नहीं देखी, वो तो न्यूज़ पे देखते हैं हम, मूवी तो मैं देखता ही नहीं। मस्जिदों में धमाके तो इधर हो रहे हैं पाकिस्तान में, इसके अलावा महंगाई की बात करें वो यहाँ पे चल रही है, तो हम कैसे किसी दूसरे कंट्री पर ब्लेम मस्जिदों में धमाके अगर हो रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि वो मुसलमान कर रहा है, हो सकता है वो। यही तो बात है ना, यही तो बात है कि पाकिस्तान में अगर मस्जिद में धमाका होता है तो हम कहते हैं वो पाकिस्तानी किसी ने नहीं, वो बाहर से की है। तो इंडिया में अगर कहीं पे मस्जिद में कोई इशू हो जाता है तो वो हम कह देते हैं ये इंडिया वालों ने की। ये पॉइंट है कि नहीं? पॉइंट तो है जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे, बेहतरी कैसे आ सकती है, कैसे हमारी सोच थोड़ी सी बदल सकती है इस हवाले से? बेहतरी तो ऐसे ही आ सकती है कि मिलजुल के कोई मसला हल हो जाए, बैठ के कोई मेज पे। यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के जो प्रेसिडेंट हैं पहली बार दुनिया में किसी भी कंट्री बायलैटरल विजिट के लिए जा चुके हैं, और वो कंट्री है इंडिया। जहां पर जाकर उन्होंने बाकायदा तौर पे इंडिया की तारीफ की है जी। कोरोना में उन्होंने, इंडिया वालों ने वैक्सीन बनाई और 150 प्लस कंट्रीज को प्रोवाइड की। इसके अलावा जो ग्लोबल इशूज चल रहे हैं उसके अंदर इंडिया का पॉजिटिव रोल, मतलब तारीफ वगैरह की। कैसे देखते हैं? हम जाते हैं यूनाइटेड नेशन कश्मीर का इशू लेकर, और यूनाइटेड नेशन जाता है इंडिया तारीफ करने। हमारा जो मेन कंसर्न है ना, कश्मीर की आज़ादी, ठीक है ना, वहाँ पे हम आज़ादी चाहते हैं, जिस पे हमारी फौजें खड़ी हुई हैं, ठीक है, -0 टेम्परेचर पे वो लड़ रही हैं, उनकी भी फैमिलीज़ हैं। वो तो इंडिया वालों की भी फौजें उसी जगह पे खड़ी हैं, वो भी उस पे पैसा खर्च हो रहा है, बजट हिट हो रहा है पाकिस्तान का, ठीक है। वैक्सीनेशन की भी उन्होंने बात की है कि जी बड़ी अच्छी वैक्सीनेशन हुई है, तारीफ़ है। हमने भी जो हमें यूनाइटेड नेशन ने मेडिकल्स डिपार्टमेंट हमारे पाकिस्तान जितनी भी उन्होंने वैक्सीनेशन की हमने करवाई, हमारे अदारों ने भी करवाई, उसको मॉनिटरिंग भी हुई, यहाँ तक कि बच्चों से लेके बड़ों तक हमने करवाई। मतलब कोई चाइना से वैक्सीनेशन आई, कोई कहीं से आई, हमने तो वो वैक्सीनेशन यूज की। उन्होंने कहा कि इंडिया वालों ने वैक्सीनेशन बनाई और पूरी दुनिया में बहुत से कंट्रीज को प्रोवाइड किया। नहीं सर, ऐसा ये सब फेक है, झूठ है, ठीक है ना। अब ये इंटरनेशनल लॉबीज़ है, इसके आज पाकिस्तान की इसमें कोई फेवर में बात नहीं हो रही कि जी पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है, हर चीज़ में आगे है। हमसे कोई सवाल पूछ लेगा कि किस चीज़ में आगे हैं, फिर क्या जवाब देंगे? मतलब मैं भी स्टेटमेंट दे दूं आपकी तरह, फिर जवाब क्या देंगे? किस चीज़ में आगे? सर अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में आगे। कोई एक एग्जांपल? टैलेंट के लिहाज से यहाँ पे भी ऐसे स्टूडेंट, ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम अपना हासिल किया, लेकिन हमारे मीडिया ने तवज्जो नहीं दी। अभी रिसेंटली आप देख नहीं रहे कि वो एक सॉन्ग चला है, ठीक है, उस पर एक फीमेल रस कर रही है, वो भी किसी की बहन है, बेटी, उसको इतना उठाया कि जबकि हमारी एक फीमेल बहन ने गोल्ड मेडल्स लिया, उसकी कोई इतना सोशल मीडिया टिकटॉक्स पे नहीं। मैं चाहता हूँ कि हम भी आगे जाएं, लेकिन नजर नहीं आ रही। टेक्नोलॉजी के लिहाज से बात कर लें, हम इंडिया से आगे हैं टेक्नोलॉजी? जी नहीं जी, हम अल्लाह का शुक्र है, हम इंडिया से हर चीज़ से आगे हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें कोई प्लेटफॉर्म मुतल्लिका यूज़ नहीं किया जाता, हमें प्रोवाइड नहीं किया जाता, जो भी साख्त उसको रोक दिया जाता है। आगे बढ़ने के लिए वसाइल नहीं है हमारे मुल्क में, अगर हैं भी तो उसको सर उसमें अपनी वो कोई करप्शन की नज़र है, कोई किसी और चीज़ में नज़र है। यहाँ पे भी सारे प्लेटफॉर्म यूज़ हैं, रूल्स हैं, लागूज हैं, कानून बना हुआ, लेकिन कोई फॉलोअप नहीं है। हम खुद ही इसको बेहतर भाई आगे कैसे होगा पाकिस्तान का कुछ भी यार, जब वो पाकिस्तान एक चीज में आगे है,
ऐसे और बुड़ूम नहीं वो चीज तो चलो है, आगे नहीं है। एक बात बता, अब यार गले मिलके उड़ जाओ और उड़ा दो। कॉन्फिडेंस, वो कई इंटरव्यू में देखा क्या था कि भैया हम तो ऐसे कर जाएंगे, ऐसे ये कर मैंने जाएंगे। नहीं, ये कुछ उसी ने में बोला देखा था। हमने। उन्होंने बोला कि हम इतना दम रखते हैं, हम खुद ही बम बन के हो जाएंगे। हाँ, लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ भैया, आप कमेंट करके बता दो पाकिस्तान किस चीज के अंदर आ गया भैया। लेकिन मैं कहूंगा अगर आप इंडिया जरूर देख रहे फेंकने हैं में, लंबी लंबी तो फेंकने में, जय हिंद जरूर लिख नहीं, देना। मैं पक्का बताऊंगी। देखो इसमें तो मैं गौरव आर्य सर के उसमें बता, बहुत चीजों में आ गया, आप मांगने में आ गया, चूरन की सप्लाई होती है वहां पर, लाहौरी और चूरन। बड़ी लंबी लंबी हाँकने में, फेंकने में आ गया है, बड़े बड़े झूठ बोलने में आ गया है। सोएब भाई ने बहुत बढ़िया बोला, नहीं आप बता दो मेरे को आगे किस में है। वो कह रहे नहीं बस है That's ये it। कुछ होते हैं ना ऐसे कि हमें नहीं पता है, भैया गजब। तुझे पता नहीं पर तू है, ये वही वाला सीन है। हाँ भैया क्या बताएं। एक वो भैया समझदार थे, वो जो कह रहे थे ना अपने पास जो है उसकी कदर नहीं, कर उसने लो। बहुत अच्छी चीज बोली शोएब ने कि अच्छा यहाँ जब बॉम्ब फूटता है मस्जिद में है तो पाकिस्तान ने नहीं यहाँ के मुसलमानों ने किया, और इंडिया में अगर फूटता है तो इंडिया ने ही किया है। गजब। और अब क्या बताया था जो पेशावर में होता उसके अंदर हाथ भी उनका ही है, मतलब पुलिस स्टेशन के अंदर से होते हुए रास्ता था, अंदर से हाँ होते हुए वही रास्ता तो। था। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना गाइस, जितना हो सके वीडियो कर दे, शेयर कर दे, लाइक, बाय, टेक केयर।